أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में आज एक मुजद्दिद। पवित्र कुरान अध्याय 3 छंद 111। तुम सर्वश्रेष्ठ उम्मत अर्थात जाति हो जो समस्त मनुष्यों के लाभ के लिए उत्पन्न हो गए हो। तुम अच्छी बातों का आदेश देते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। और यदि अहले किताब भी ईमान ले तो यह उनके लिए बहुत अच्छा होता। उनमें मोमिन भी हैं परंतु अधिकतर उनमें पापी लोग हैं। अल्लाह ने अपने पवित्र ग्रंथों में उल्लेख किया है कि यह मुस्लिम समुदाय सभी समुदायों में सर्वश्रेष्ठ समुदाय है। हालांकि क्या समकालीन मुस्लिम समुदाय इस गौरव के योग्य है? दुर्भाग्य से इसके विपरीत एक कड़वी सच्चाई है। यह महान समुदाय जिसका उद्देश्य अन्य समाजों का मार्गदर्शन करना है, अब मुल्लाओं के प्रभाव में है जो भ्रामक व्याख्याओं का प्रचार करते हैं। नतीजतन इस्लाम, जो मूल रूप से शांति का मार्ग है, को एक क्रूर और हिंसक विचारधारा के रूप में चित्रित किया जाता है। कुरान से एकजुट इस समुदाय के पास अब तमिल में ही कुरान के 30 से ज़्यादा अलग अलग अनुवाद हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग व्याख्याओं के बारे में विस्तार से बताना अनावश्यक है। आंदोलन और उनके नेता, जिनका उद्देश्य मुसलमानों को सुधारना और एकजुट करना था, इसके बजाय विभाजन और भ्रम को बढ़ा रहे हैं। इसका असली कारण क्या है? क्या इस्लाम में कोई समाधान नहीं है? वह मार्ग जो हर चीज़ का जवाब देता है, या क्या सर्वशक्तिमान ने इस मार्ग को छोड़ दिया है? कुरान जो अच्छी खबर देता है वह यह है कि ऐसा कभी नहीं होता। कुरान ईश्वर द्वारा संरक्षित धर्म ग्रंथ है। यह संरक्षण किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है? पवित्र कुरान अध्याय 15 छंद 10। निस्संदेह हमने ही इस अनुस्मृति को अवतरित किया और निस्संदेह हम ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। कुरान को अवतरित करने वाले ईश्वर ने इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी ली है। यहाँ सवाल यह है कि क्या संरक्षण का मतलब सिर्फ पाठ ही है या इसके शुद्ध अर्थ अर्थात तफसीर भी हैं? अगर यह सिर्फ पाठ होता तो कुरान दुनिया भर में समान रूप से उपलब्ध होने के बावजूद इतने सारे विभाजन, संघर्ष और व्याख्याएं क्यों मौजूद हैं? इसलिए यह स्पष्ट है कि अगर संरक्षण सिर्फ पाठ के बारे में होता तो यह पूर्ण समाधान प्रदान नहीं करता। ऐसे विभाजन कुरान की गलतफहमियों से पैदा होते हैं। अल्लाह जब भी लोग अपने ईश्वरीय मार्गदर्शन से भटक जाते हैं तो अपने धर्म ग्रंथ की पवित्रता यानी धर्म ग्रंथ के सार या भावना की रक्षा के लिए उनमें से ईश्वरीय सुधारकों को भेजता है। इस संबंध में हमारे पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निश्चित रूप से अल्लाह सर्वशक्तिमान इस उम्माह के लिए हर सदी की शुरुआत में एक मुजद्दिद अर्थात ईश्वरीय सुधारक भेजेगा जो उनके धर्म को नवीनीकृत करेगा। अबू दाऊद किताबुल मलाहीम अध्याय माइस्कुर फ़िकर्न हदीस संख्या 4278। मुस्लिम समुदाय में कुछ विद्वान इस हदीस को नकारते हैं। जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे भी अक्सर मुजद्दिद की व्याख्या एक सुधारक के रूप में करते हैं जो इस्लाम में दावत अर्थात आमंत्रण में शामिल होता है, अंधविश्वासियों का मुकाबला करता है और सच्ची शिक्षाओं की वकालत करता है।
इस्लामी सिद्धांत के अनुसार जो मुजद्दिदीन उभरते हैं वे कुरान में उल्लिखित सुधारात्मक सिद्धांतों के साथ संरेखित होते हैं। कुछ लोग यह भी झूठा दावा करते हैं कि कुरान में मुजद्दिदीन का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि कुरान में उन लोगों का उल्लेख है जो सदियों से चेतावनी देने वाले या सुधारक के रूप में उभरे हैं। प्रासंगिक कुरान की आयतों में शामिल है सूरा अल हदीद अध्याय 57 छंद 6 से 7, सूरा अल हिज्र अध्याय 15 छंद 10, सूरा यासीन अध्याय 36 छंद 38 से 40, सूरा अल जथिया अध्याय 45 छंद 6, सूरा अल लैल अध्याय 92 छंद 2 से 4, सूरा अद-दुहा अध्याय 93 छंद 5, सूरा अल कलम अध्याय 68 छंद 3 से 5, सूरा अन-नबा अध्याय 78 छंद 9 से 12 और सूरा अल-कद्र अध्याय 97 छंद 2 से 7। उपरोक्त आयतें मुजद्दिदीन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से संबोधित करती हैं। अल्लाह ने कुरान को लैलतुल कद्र पर उतारा जो हर साल दोहराया जाता है। सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या आज कोई ईश्वरीय पहल या समूह मौजूद नहीं है जैसा कि उस समय था जब कुरान पहली बार सामने आया था, या हर सदी में सुधारक भेजने का अल्लाह का वादा अभी भी वैध है। मुजद्दिद शब्द का अर्थ कुरान की सही व्याख्या प्रदान करना है, क्योंकि एक समुदाय जो कुरान को आस्था के आधारभूत ग्रंथ के रूप में मानता है उसका कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। यह भी स्पष्ट है कि कुरान की व्याख्या ईश्वरीय रहस्योद्घाटन पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि केवल जिसने कुरान का खुलासा किया वह वास्तव में इसके अर्थ जानता है। ईश्वरीय मार्गदर्शन के बिना मानव समझ अंधकार में रहेगी। यदि आप मानते हैं कि ऐसा सुधार किसी अरबी विद्वान या उपदेशक के माध्यम से हो सकता है, तो विचार करें कि आज की दुनिया में कितने भ्रम, विभाजन और विचलन उभरे हैं। मुस्लिम दुनिया के प्रमुख शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक देखी गई उथल पुथल इस वास्तविकता का प्रमाण है। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुरान की रोशनी में अल्लाह द्वारा पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किए गए वादे को देखा जा सकता है। पवित्र कुरान अध्याय 2 छंद 125। और याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने कुछ आदेशों के द्वारा आजमाया था जिन्हें उसने पूरा किया। उसने कहा, मैं तुम्हें लोगों का नेता बनाऊंगा। इब्राहिम ने पूछा, और मेरी संतान में से? उसने कहा, मेरा वचन उल्लंघन करने वालों को स्वीकार नहीं करता। इस वादे के अनुसार अल्लाह ने इज़राइलियों के बीच एक के बाद एक पैगंबर भेजे। हालांकि चूँकि ये लोग अल्लाह द्वारा भेजे गए लोगों के प्रति कृतज्ञ और अन्यायी थे, इसलिए यह कृपा इस्माइल अलैहिस्सलाम की जमात को हस्तांतरित कर दी गई। नतीजतन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की जमात के बीच पैगंबरों के नेता के रूप में उभरे। जिस तरह पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कृपा बरसाई गई थी, उसी तरह हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दरूद और सलावात पढ़कर कृपा बरसाई जाए। यह उस प्रार्थना का सच्चा सार है जिसे वैश्विक मुस्लिम समुदाय चाहता है। इस प्रकार अल्लाह हर शताब्दी में मुजद्दिदीन भेजकर अपना वादा पूरा करता है जो ईश्वरीय रहस्योद्घाटन प्राप्त करते हैं और कुरान की सच्ची और सही समझ के अनुसार लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ये व्यक्ति अल्लाह द्वारा नियुक्त सच्चे इमाम हैं और ऐसा पद किसी अरबी कॉलेज में पढ़ने या किसी संगठन का नेतृत्व करने से प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
इन मुजाद्दिदीन का आगमन हर शताब्दी में जारी रहता है। इंशाअल्लाह यह क़यामत के दिन तक जारी रहेगा। पिछली सदी में पहचाने जाने वाले मुजद्दिदीन में भारत के पंजाब के कादियान गांव के हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने ईसा के दूसरे आगमन का दावा किया और कहा कि वह एक मुजद्दिद और उम्मती नबी अर्थात पैगंबर थे, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन पर आधारित था कि मेरे और मसीह के बीच कोई पैगंबर नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि हर सदी ऐसे नेताओं या इमामों के उदय की गवाह बनेगी जो इस मसीह और पैगंबर होंगे। इस सिद्धांत के आधार पर मॉरिशस के हज़रत मुनीर अहमद अज़ीम अलैहिस्सलाम जमातुल सहीह इस्लाम के पवित्र संस्थापक को इस सदी के मुजद्दिद मसीह खलीफतुल्लाह और पैगंबर के रूप में मान्यता दी गई है। उनके दावे ईश्वरीय रहस्योद्घाटन पर आधारित हैं और वे समकालीन युग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ईश्वरीय अंतर्दृष्टि के आधार पर कुरान की एक तफसीर प्रदान की है। वह और उनका समुदाय दोनों ही इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि अल्लाह अपने नियुक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से बोलना जारी रखता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपको जमातुल सहीह अल इस्लाम में शामिल होने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित करते हैं, जो ईश्वर द्वारा नियुक्त इमाम के नेतृत्व में स्थापित है और इस दुनिया और परलोक में सफलता के लिए सच्चे इस्लाम की ओर सभी मानव निर्मित विभाजनों से आगे बढ़ने के लिए है। इंशाअल्लाह आमीन। मॉरिशस के हज़रत मुनीर अहमद अज़ीम अय्यदुल्लाह ताला बनज़रिल अज़ीज़ के विशिष्ट शिष्य तमिलनाडु के हज़रत मुकर्रम मुहय्यद्दीन ख्वाजा सलीम साहिब द्वारा तैयार और जारी की जा रही आगामी सार्वजनिक सूचना के अंश।